No matter where we go, I know we're gonna make it. No. हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज वाली वीडियो होने वाली है कि आपको न्यूजीलैंड क्यों आना चाहिए और न्यूजीलैंड एक बेटर कंट्री क्यों है। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला रीज़न है एजुकेशन। न्यूजीलैंड में टोटल 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि वर्ल्ड की टॉप 600 में आती है। सारी की सारी यानी कि 8 की 8 यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड की टॉप 600 में है। और जिसका मतलब है कि यहाँ की डिग्री की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। अगर आप कोई सी भी कंट्री जाते हो या कभी भी जॉब वगैरह अप्लाई करोगे तो आपकी डिग्री की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। और यहाँ आके आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है जिसमें आप डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट से मिलते हो, उनके कल्चर के बारे में जानते हो और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड, क्योंकि हर कंट्रीज़ का अपना अपना मेथड होता है। मतलब हर कंट्रीज़ के बच्चे होंगे जो उनका एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का डिफरेंट एस्पेक्ट होगा। तो वो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होगा, आपकी स्किल और ज़्यादा ग्रो होगी जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये है पहला रीज़न। सेकंड पॉइंट है सेल्फ डिपेंडेंट। जब आप अपनी ओन कंट्री में हो, वहाँ अपने फैमिली के साथ हो, तो फिर आप पूरी तरह से उन पे डिपेंडेंट होते हो। खाने से लेके फिर खाना भी उन्होंने ही बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, फिर मतलब आपको कुछ नहीं करना होता है। फिर जब आप यहाँ आते हो तो आपके काम करने वाला यहाँ कोई नहीं होता है जो आपके हिस्से के काम करें। यहाँ आपको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। शुरू में सबको दिक्कत होती है क्योंकि किसी को आदत नहीं होती है, पर जब आप यूज्ड टू हो जाते हो फिर उसके बाद ये एक नॉर्मल हो जाता है। तो मतलब आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हो। फिर आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है, जो कि आपके लिए ही अच्छा होता है। थर्ड पॉइंट है जॉब अपॉर्चुनिटी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर आपका एम एक अच्छी जॉब पाना है तो आपको उस हिसाब से मार्क्स वगैरह भी देखना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी डिग्री अच्छे ग्रेड से पास कर रहे हो तो फॉर श्योर आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ऐसी कोई कंपनी होगी नहीं जो फिर आपको हायर ना करे अगर आपके ग्रेड्स वगैरह अच्छे हैं। पर अगर आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं है फिर तो कोई भी आपको हायर नहीं करेगी। और यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ के एक तो यहाँ पॉपुलेशन ही बहुत कम है, फिर ऊपर से जो यहाँ के मेन लोग हैं जो कीवीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं कि वो कॉलेज जाएँ। तो कॉलेजेस में जो भी 50% पॉपुलेशन है वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की होती है, वो अलग अलग कंट्रीज से आए होते हैं। और 50% जो यहाँ के लोग होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने कम लोग हैं जो कॉलेज वगैरह अपना कंप्लीट करते हैं। तो अगर वो कॉलेजेस वगैरह कम जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा ही होंगी। जॉब अपॉर्चुनिटी उनके लिए कम होती है जो अपनी पढ़ाई को साइड में रख के काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं और पढ़ाई को बस एक पार्ट टाइम की तरह ट्रीट करते हैं। तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा कम होगी, क्योंकि उनके वैसे भी ग्रेड फिर अच्छे नहीं आएंगे और फिर कोई भी कंपनी उनको हायर नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला कि या तो आप 3 साल या जब तक आपकी डिग्री चल रही है तब तक पूरा फोकस अपना पढ़ाई पे रखो और काम को सिर्फ पार्ट टाइम की तरह ही ट्रीट करो। लाइक 20 घंटे कर रहे हो हफ्ते के, सफिशेंट है। तो आपको फ्यूचर में जाके अच्छी जॉब्स वगैरह मिलेंगी और आपका पैकेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और सेकंड ऑप्शन है अपना पूरा ध्यान अपना पैसा कमाने पे रखो, पढ़ाई को एकदम पार्ट टाइम की तरह ट्रीट करो। फिर जो आपको जॉब्स भी मिलेंगी वो भी उतनी हाई पे वाली नहीं मिलेंगी, एकदम लो पे मिलेंगी और वो पूरा आपका मतलब लाइफ लॉन्ग वैसा ही चलता रहेगा। तो वही है कि या तो आप शुरू में ही थोड़ा सा मेहनत कर लो और बाद में आराम से रहो, या फिर आप पूरी ज़िंदगी वैसे जॉब्स करो, फिर आपको पैसे की दिक्कत होगी ही होगी। फोर्थ पॉइंट है सेफ कंट्री। न्यूजीलैंड वर्ल्ड की सेकंड सेफेस्ट कंट्री है आफ्टर आइसलैंड। तो यहाँ क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपकी किसी के साथ बहस भी हो जाए फिर भी आप उसको टच नहीं कर सकते हो। अगर आपने उसे टच कर दिया या उस पर हाथ लगा दिया तो आपके अगेंस्ट एक केस हो जाएगा। तो मेरी लैंडलॉर्ड बता रही थी कि अगर कभी घर पे चोर घुस जाए और उसने अगर आपको हार्म नहीं करा पर आपने उस चोर को हार्म कर दिया तो आपके अगेंस्ट भी एक केस होगा। तो जो कि काफ़ी वियर्ड है, पर यहाँ ऐसा ही है। यहाँ आप दूसरे बंदे को हार्म नहीं कर सकते हो। तो हमें जॉब ट्रेनिंग में भी यही बताया जाता है कि अगर कभी स्टोर में रॉबरी वगैरह हो जाए तो जो भी वो मांग रहा है उसको चुपचाप से दे दो और उससे कभी भी लड़ने की कोशिश मत करना। और अगर वो भाग रहा है तो उसको भागने देना, कभी भी उसका पीछा मत करना। यहाँ जो मैटर करती है वो है इंसान की लाइफ। उसके अलावा इन्हें किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, फिर चाहे वो कितनी बड़ी रॉबरी हो जाए या कुछ भी हो जाए। फिफ्थ चीज़ है यहाँ का व्यू। तो मैंने कई बार कोशिश करी है, जैसे रील्स वगैरह डाली है व्यू वगैरह की, फिर वो वैसे नहीं दिखता है रील्स वगैरह में जैसे रियल में होता है। रियल में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब मैं अपनी खुद की वीडियो देखता हूँ उस व्यू की, तो वो वीडियो उतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि यहाँ रियल में बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया से आ रहे हो, हिमाचल या उत्तराखंड वगैरह से,
तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ लगेंगी यहाँ, क्योंकि यहाँ भी पहाड़ वगैरह है, रिवर है, तो वैसा ही लगता है। पर यहाँ हर चीज़ मेंटेन करी हुई है और उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है, तो इसलिए यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। पर वही चीज़ें वहाँ भी है, पर वहाँ उन पर कोई ध्यान नहीं देता है, तो इसलिए वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है या उतनी प्यारी नहीं लगती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।